नमस्कार आप सभी को। आइए आज जाने क्यों पहनते हैं जनेऊ और क्या है इसके पहनने का सही नियम, साथ ही कितने उम्र में जनेऊ धारण करना चाहिए। आइए जाने इन सब के बारे में। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्व अध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। आइए अब जानते हैं कि जनेऊ होता क्या है। जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। ये 3 धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा होता है जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है, अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। जनेऊ में 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक, सत्व, रज और तम के प्रतीक होते हैं। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक हैं, तो 3 आश्रमों के प्रतीक भी। जनेऊ के एक तार में 3-3 तार होते हैं, अतः कुल तारों की संख्या 9 होती है। इनमें 1 मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वारा मिलाकर कुल 9 होते हैं। इनका मतलब है हम मुख से अच्छा बोलें और खाएं, आँखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुने। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों के भी प्रतीक है। आइए जानें जनेऊ की लंबाई। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याएं 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 आरण्य मिलाकर होती हैं। जनेऊ धारण के समय बालक के हाथ में एक दंड होता है। इस दौरान वो बगैर सिला एक ही वस्त्र पहनता है और उसके गले में पीले रंग का दुपट्टा होता है। मुंडन के बाद शिखा रखी जाती है। पैर में खड़ाहूँ होती हैं। मेखला, कोपीन, दंड, कमर में बांधने योग्य नाड़े जैसे सूत्र को मेखला कहते हैं। मेखला को मुंज और करधनी भी कहते हैं। कपड़े की सिली हुई सूत की डोरी कलावे के लंबे टुकड़े से मेखला बनती है। कोपीन लगभग 4 इंच चौड़ी, 1.5 फुट लंबी लंगोटी होती है। इसे मेखला के साथ टांग कर भी रखा जा सकता है। दंड रूप में लाठी या ब्रह्मदंड जैसा रोल भी रखा जा सकता है। यज्ञोपवीत को पीले रंग में रंगकर रखा जाता है। बगैर सीले वस्त्र पहनकर, हाथ में एक दंड लेकर, कोपीन और पीला दुपट्टा पहनकर विधि विधान से जनेऊ धारण की जाती है। जनेऊ धारण करने के लिए एक यज्ञ होता है जिसमें जनेऊ धारण अपने संपूर्ण परिवार के साथ भाग लेता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किए गए जनेऊ को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। इसे गुरु दीक्षा के बाद ही धारण किया जाता है। अपवित्र होने पर इसे बदल लिया जाता है। अब जानते हैं जनेऊ धारण करने की उम्र। जिस दिन गर्भ धारण किया हो उसके 8वें वर्ष में बालक का उपनयन संस्कार किया जाता है। जनेऊ पहनने के बाद ही विद्या आरंभ होना चाहिए, लेकिन आजकल गुरु परंपरा के समाप्त होने के बाद अधिकतर लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो उनको विवाह के पूर्व जनेऊ पहनाई जाती है, लेकिन वह सिर्फ रस्म आदायनी से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वे जनेऊ का महत्व नहीं समझते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, यज्ञ
आदि करने के पूर्व जनेऊ धारण करनी जरूरी है। हिंदू धर्म में विवाह तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि जनेऊ धारण नहीं किया जाए। आइए अब जानिए जनेऊ धारण करने का सही नियम। मलमूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका मूल भाव यह है कि जनेऊ कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र ना हो। ये बेहद जरूरी होता है। अगर जनेऊ का कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो बदल लेना चाहिए। खंडित प्रतिमा शरीर पर नहीं रखते। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो पहले ही बदल लेना चाहिए। घर में जन्म मरण के सूतक के बाद इसे बदल देने की परंपरा है। जिनके गोद में छोटे बच्चे नहीं हैं वे महिलाएं भी जनेऊ संभाल सकती हैं, किंतु उन्हें हर मासिक शौच के बाद उसे बदल देना पड़ता है। जनेऊ शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रखकर ही घुमाकर धो लेते हैं। भूल से उतर जाए तो प्रायश्चित की एक माला जप करने या बदल लेने का नियम है। बालक जब इन नियमों के पालन करने योग्य हो जाए तभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जनेऊ से जुड़ी छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।